वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और शैतानों की भी आवाज़ उठा देने के बाद शैतानों का जो नाम चलता है। आप सभी जानते हैं कि जो आजकल चल रहा है भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में छाई हुई खबरें अडानी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे चैनलों पर आपने देखा होगा अडानी के बारे में। अडानी के बारे में जो इन्होंने घोटाला करा बहुत तगड़ा। तो ये मोदी, योगी और ये अमित शाह, ये जो अजीत डोभाल, ये सब के सब जो है ना अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की चालाकी कर रहे हैं, ये जो अडानी जो है, अडानी ग्रुप की जो बहुत बड़ी चालाकी पकड़ी गई है। और ऊपर से ये क्या क्या काम कर रहे हैं कि ये अपने झूठ को बार बार छुपा रहे हैं और दूसरों के ऊपर उसको इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पर अमेरिका में जो है एक झूठ, जैसे मेरा सुखविंदर सिंह भाई दोस्त हैं, उन्होंने हमें एक नई बात बताई है, वो आप सभी के सामने रख देते हैं। जो अडानी, जो ये अडानी जो खेल खेल रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर तो सेना चोरी करते हैं। तो ये सेना चोरी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये तो बाबू उन्होंने ये जो है ये बहुत मतलब सच्चे ईमानदार इससे काम करते हैं। ये ऐसा फोकट में नहीं है कि मतलब किसी की धमकी आई तो डर गए हैं, किसी के मतलब कोई इसने इल्ज़ाम लगा दो पीछे बैठ के, ऐसा नहीं है। इनके पास में सबूत होते हैं, बिना सबूत के बात करते ही नहीं है। जब तक इनके पास में सबूत नहीं होते, जब तक इनके पास में कोई ऐसी नहीं होता, तब तक ये बात नहीं करते। जब इनके पास में सबूत मिल जाते हैं फिर भी उसके बाद भी कहता है हमें सबूत का भी इंतजार है, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मतलब अगले इंसान को पूरी तरह से कंगाल करके, पूरी तरह से उसको देख करके तब ये सबूत पेश करते हैं। तो सबूत ना ऐसे नहीं देते किसी फालतू फालतू बंदे को सबूत। अभी खेल चल रहा है जो इनका, जो अभी हमारे दोस्त सुखविंदर सिंह वो बोल रहे थे कि अदालत का एक सिस्टम है यहाँ पर। अगर किसी ने गलती करी है तो एक गुनाह हो गया। अगर वो गलती को मान लेता है तो समझ ले उसको सज़ा कम भी हो सकती है। अगर वो गलती करके झूठ बोलता है कि मैंने गलती करी नहीं है, यानी कि फिर दो गुनाह हो गए। एक तो उसने गलती करी है, वो गुनाह का, एक फिर दूसरा उससे झूठ बोला, दो गुनाह हो गए। तो इस तरह जो अडानी जो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के अपने गुनाहों को और दुगने पर दुगना, दुगने पर दुगना, दुगने पर चौगुना करते जा रहे हैं। तो ये अमेरिका है, ये छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कारण नहीं छोड़ेंगे। हाँ, भले कोई बहुत बड़ी डील कर ले वो अलग चीज़ है। कई बार होता है इन लोगों का जो डील डाल होती है तो वो कर लेते हैं। लेकिन जो है मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें, ये जो अडानी है, मोदी है, डोभाल है, ये सब के सब जो है भारत को बर्बाद करने वाले गए हैं। भारत का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। कहीं के करोड़ रुपए, कहीं के लाख रुपए मतलब दूसरों को मारने का ठेका देते हैं। तो ये जो लोग बैठे हैं, मतलब खुद की बर्बादी इन्होंने खुद कर ली है। हाँ चलो, सिखों के साथ में गलत कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, ईसाइयों के साथ गलत कर रहे हैं, ये पूरे भारत में जो अम्बेडकरवादी उनके साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अपने लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं, इनको कौन बख्शेगा। तो जो लोग अपने लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं, दूसरे धर्म के वालों को भी धोखा दे रहे हैं, वर्ल्ड के लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनको कौन बचा सकता है। तो जो लोग खुद छल कपट में फंस गए हैं, तो छल कपट उनको बर्बाद करेगा, लालच उनको बर्बाद करेगा। हाँ, मैं एक अम्बेडकरवादियों को खास करके चेतावनी देना चाहता हूँ। पहले भी मैंने बोला था एक बार, अभी इनकी मनुवादियों की जो सरकार है 2000 मतलब ये 5-4 साल के हैं और इससे ज़्यादा नहीं चलेगी इनकी सरकारें। क्योंकि ये योगी हैं, जो मोदी योगी है, जो शाह हैं, ये हिंदू राष्ट्र के आखिरी सम्राट है। इसके बाद इनका राज खत्म हो जाएगा। तो हमने पहले भी कहा था, मुसलमानों को क्या, सिखों को क्या, ये जो अम्बेडकरवादी खास करके, ये अपने जो लोगों को चुने, कौन प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ सकता है, कौन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ सकता है, कौन कहाँ पर बैठ सकता है। इनको तो अपने उसमें नहीं है, बाहर निकलने का शोर नहीं है। ये अपने इसमें उलझे है कि ब्राह्मण को 4 गाली निकाल देते हैं तो सोए हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ऐसा करके ऐसे करें। लेकिन जो अडानी ने धोखा दिया है, भारत के लोगों को धोखा दिया है और दूसरे लोगों को धोखा दिया है, चालाकी करते हैं। तो चालाकी में खुद फंसते जा रहे हैं। तो कहते हैं इन्हीं गुरु का स्लोगन है एक, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश शुरू हो जाता है उसको कोई नहीं बचा सकता है। और ख़ास करके जो इंसान झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, रब उनको सज़ा देता है। फिर तो सज़ा ऐसी मिलती है, फिर उनको कोई जगह नहीं मिलती दुनिया के अंदर। तो याद रखें, ये जो बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वो बोलते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ये नतीजा सामने आ रहा है।
हाँ, बुरे काम का बुरा नतीजा आता है, एक याद याद रखिए इस बात को। तो अच्छे जब बुरे काम का बुरा नतीजा होता है तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा भी होता है। तो जब बुरे काम करने वालों को बुरी सज़ा मिलती है तो अच्छे काम करने वालों को अच्छा मिलता है। तो याद रखिए, अच्छे काम करें, सच्चे काम करें, किसी के साथ धोखा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका जो बहुत बड़ा चूना लगा इन लोगों को, और आने वाला तो अभी कितना चूना लगेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन याद रखें ये जो है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और उसका नहीं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे नहीं, जैसा करेंगे उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा भरना पड़ता है। तो कई हज़ार गुना ज़्यादा भरेंगे आने वाला वक्त। पर ये धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। मोदी, योगी और शाह और ये डोभाल, ये सब के सब जो है देश को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं और दूसरों को लुटा रहे हैं। तो हम बहुजन समाज से खास करके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इनका जो है राज जो 5-4 साल का हैगा, उसके बाद में बहुजन समाज तैयार रहें राज करने के लिए, अपने लोगों को तैयार रखें प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाने के लिए, राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठाने के लिए और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने के लिए, क्योंकि विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, विनाश इनका शुरू हो चुका है और इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये खुद ही इन्होंने विनाश का रास्ता चुना है। तो जिन्होंने खुद ही विनाश का रास्ता चुन लिया हो उनको कौन बचा सकता है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू। हाँ, एक बात बच सकते हैं, अगर आज ही कसम खाएं सच और ईमानदारी बोलने की, लोगों का जो धोखा है उसको, जो जिन लोगों ने जिनको धोखा दिया उनसे माफ़ी मांगे और उनके पैसे सबके वापस करें। एक यही तरीका है अपनी जान बचाने का, अपनी बर्बादी बचाने का, नहीं तो फिर बर्बाद को इनको कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.